हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में गाइज, जो कि है आपका SSR AA के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए क्वेश्चंस दे दिए थे, आपको शो कर दिए थे, दिखा दिए थे। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे और तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करके देखे होंगे। तो चलिए गाइज, देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट थे, कितने इनकरेक्ट थे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, रेडी रहिए, ऑफ पेन कॉपी निकाल लीजिए, जिससे आपके सामने प्रैक्टिस सेट जो कराया जाए, तो साथ साथ आप देखते जाइए कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो गाइज, अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है पुरानी वाली, तो वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको रिदम बन जाएगा कि आप देख पाएंगे कितने प्रैक्टिस सेट आपने आपके लिए करा दिए हैं। और गाइज, एक्स ग्रुप के लिए हमने आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और बाकी के कुछ प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर देंगे एग्जाम के आसपास। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है गाइज, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ तक के क्वेश्चन हमने कर दिए थे आपके सामने 14 तक, और ये क्वेश्चंस आपके सामने होने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, इससे पूरी वीडियो आप देख पाएंगे। यहाँ तक मैंने पहले करा दिया था, अब मैं लेके आया हूँ आपके सामने, यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 15 से। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 15, जिसमें आपसे बात कर रहा है log 10 2 + 16 log 10, और दे रखा है आपके सामने 16/15। तो मतलब इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। तो गाइज, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, जैसे यहाँ दे रखा है, तो आप सीधा क्या करते हैं, आप जानते हैं प्लस में कोई भी कंडीशन होती है। जैसे मैं आपसे बात करूँ log A और प्लस बात करता हूँ log B, अगर दोनों प्लस में हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं log A × B। अगर गाइज यहाँ पे माइनस होता है तो आप क्या करेंगे, log A/B करेंगे। क्लियर? ये आपको फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो गाइज, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार जो मैंने लाइव क्लास कराई थी वहाँ पे आपके लिए कराया है मैंने ये पूरा चैप्टर, तो वहाँ जाके एक बार कर लीजिएगा, जिससे आप समझ पाएंगे पूरी तरह से लॉग वाले सारे क्वेश्चंस। क्लियर? चलिए, यहाँ बात करने वाला हूँ मैं आपसे कि इसे कैसे करना है सॉल्व। जब आपके सामने यहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं तो आप अलग तरीके से सॉल्व करिएगा। कैसे करेंगे ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन को लिख लिया। ये क्वेश्चन देखो बहुत काफ़ी टफ, जैसे इसे बोल सकते हैं कि टफ भी है और बोल सकते हैं इजी भी है। तो समझ गए तो इजी है, नहीं समझे तो टफ होगा। तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपके सामने पूरी तरह से कैसे करना है सॉल्व। ये आपके सामने यो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा 16 जो आपके सामने लिखा हुआ है ये लिख दिया। और मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ दे रखा है 16/15, मतलब 16/15 दे रखा है लॉग की फॉर्म में। तो मैंने आपको क्या बताया था, log A - log B लिखा होता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं log A/B। और गाइस, ये फॉर्मूले क्या होते हैं, ये उल्टे भी यूज़ किए जा सकते हैं। मतलब अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप इसे इस फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर? ये मैथमेटिक्स में ऐसा जानते हैं आप, होता है। क्लियर? तो मैं ऐसा ही करूँगा, इसको ब्रेक करूँगा। तो ये कर दिया है मैंने गाइज आपके सामने, यहाँ पे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अपॉन की फॉर्म में तो माइनस लगाया है। अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में होते तो क्या करते आप, यहाँ पे प्लस का साइन लगाते। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ देखिएगा 12, और बाकी का हमने इसे ब्रेक कर लिया इस तरीके से। सिमिलरली हमने इसे भी ब्रेक कर लिया है, देख सकते हैं। अब हमने क्या किया है, यहाँ देखो 16 तो आपके सामने लिखा हुआ है ही, हमने इसे क्या लिख दिया, इसे लिख दिया 2⁴ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2⁴ लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, क्योंकि आप जानते हैं 2⁴ का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2। तो इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या निकल के आता है, 16। तो 16 को आप लिख सकते हैं 2⁴, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। यहाँ पर देखिएगा 16 का मल्टीप्लाई हमने किया इसके साथ में, तो ये आपके सामने आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, इसे मैं लिख सकता हूँ 5। देखो इसे मैंने क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पे 15 दे रखा है, तो हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ समझना 15 को। log 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 16 तो ये आपके सामने है यहाँ पे। तो 16 को एक बार कोई हम भूल जाइए कि बाहर लगा हुआ मल्टीप्लाई में, इसका तो मल्टीप्लाई होना ही होना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ log 3 × 5। यहाँ 10 क्या है, बेस है। तो गाइस, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10 बेस पर 3 + log 10 बेस पर 5। ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अब आपको बताया है कि प्रोडक्ट में हो कोई भी नंबर तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने 15 को ब्रेक किया है। अब आप बोलेंगे 15 को ब्रेक क्यों किया, तो गाइज आपको आंसर चाहिए तो 15 को ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से आप इसे कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टर की तरह से क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, छोटे से छोटा नंबर बनाएंगे। तो प्राइम फैक्टर में करेंगे तो देखो इसे क्या करूँगा, 3 × 5 करूँगा तो 16 तो मल्टीप्लाई में इसके साथ भी आएगा, और 16 मल्टीप्लाई आप जो 3 करेंगे उसके साथ में भी आएगा। अब आप यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे माइनस कैसे आ गया जब प्लस में था, तो गाइस देखिएगा, अगर यहाँ प्लस था, बीच में लगा देता हूँ प्लस, लेकिन इस माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, तो ये माइनस का होगा, तो प्लस वाला ये भी क्या होगा, माइनस का होगा। इसलिए गाइस मैंने आपके सामने दोनों माइनस में ले रखे हैं। क्लियर?
नेक्स्ट बात करिएगा, इससे देखिए हमने क्या लिख दिया, 5 की पावर 2 लिख दिया। सिमिलरली इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 3। हम 24 को क्या लिख सकते हैं गाइस, इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 3। 8 इंटू 3 का मतलब क्या है, यहाँ पर आप जानते हैं 8 इंटू 3 प्लस, सॉरी क्या है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो क्या करेंगे, इसे प्लस की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। और 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3। क्लियर। तो 2 की पावर 3। अब माइनस क्यों आया गाइस, क्योंकि आप देख सकते हैं माइनस क्या है, यहाँ पर आपके सामने आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए दोनों माइनस क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। 12 आपके सामने मल्टीप्लाई में सबके साथ में, इसके साथ में भी है, इसके साथ में भी है, इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली इसे देखो क्या लिखा, 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। इसे मैं करूँगा तो क्या करूँगा 10 और कर दिया मैंने 2 की पावर 3, क्योंकि आप जानते हैं 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8। तो 8 इंटू 10 करूँगा तो क्या बनेगा गाइस, माइनस का शायद 7 कॉमन ले लो, तो माइनस का 7 कॉमन ले लो, क्या बनेगा 10 बेस पर 10 प्लस माइनस हमने 12 कॉमन ले रखा है गाइस, और क्या बनेगा यहाँ पे बचेगा आपके सामने 10, और ये 10 है गाइज, और 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकता हूँ गाइज, इसे मैं लिख सकता हूँ गाइज आपके सामने 8। तो आप जानते हैं दोनों प्लस में लिखे हुए तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 8 इंटू 10 करूँगा तो क्या आएगा 80। तो आ रहा नहीं आ रहा, देख लीजिए यहाँ पर देखिए आपके सामने शो हो रहा नहीं हो रहा। तो 80 को हमने किस तरीके से ब्रेक कर लिया, 10 इंटू 2 की पावर 3, और क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 ही होता है। क्लियर। अब आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 वाली कंडीशन आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, जब आपके सामने इस तरीके की फॉर्म में दे रखा हो, मतलब आपके सामने दे रखा है इस तरीके से, यहाँ ई है कोई मान लो कुछ भी, और यहाँ लिखा हुआ a की पावर m, तो पावर क्या होती है इस लॉग की फॉर्म में आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा m इंटू लॉग ई बेस पर a, इस तरीके से बन जाती है। तो सेम देखो यहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा, यहाँ क्या लिखा हुआ a की पावर 2, तो 2 आ गया आगे गाइस, और मैं आपको बता चुका हूँ इस तरीके से। तो सिमिलरली हमने क्या किया, इस 4 को लेके आया मैं आगे, तो 4 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं 16, तो 20 क्या आया 64 आ जाता है। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ 2 की पावर, सॉरी 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 लिखा हुआ गाइस यहाँ पे, तो 5 की पावर 2 को लेके आऊँगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 24। क्लियर। सिमिलरली यहाँ देखो 3 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा 12 से, तो क्या आएगा 36। तो आगे इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा पूरा। सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, इसे इस तरीके से कर सकते हैं। जब करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं log 8 आ जाता है, तो 8 हमने कॉमन ले लिया, और हमने क्या कर लिया, कॉमन लेने के बाद बचता आपके सामने इस तरीके से बेस, यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। अब बेस इक्वल है, तो मैं आपको एक कंडीशन बता चुका हूँ, जब यहाँ प्लस का साइन होता है बीच में, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में ला सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 5 इंटू 2 करूँगा तो क्या आएगा 10 आएगा। और आपको ये भी पता होगा जब बेस इक्वल होता है गाइस, जब बेस इक्वल होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 8 इंटू 1 करूँगा तो क्या आएगा आंसर 8। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। तो गाइज आप यहाँ बोलेंगे कि बहुत लंबा क्वेश्चन है गाइज, ऐसे कैसे मतलब होगा हमसे, तो आप ऐसे कर सकते थे, इसे आप यूँ कहते हैं लिख देंगे इसको। अब यहाँ पर देखो इसे ब्रेक कर लेता हूँ, कैसे ब्रेक कर लेता हूँ, यहाँ 7 दे रखा, तो इसे 7 ले लो, 7 ले लूँगा तो इसमें कितना बचेगा 5 बचेंगे। यहाँ से 7 ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा 9 बचेगा। इस तरीके से आप इसे मर्ज कर सकते हैं, 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन लेने के बाद आप समझ सकते हैं सभी क्या है प्लस की फॉर्म में, तो प्लस की फॉर्म में तो काट पीट करके आंसर निकाल सकते हैं इसे। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ, जब इसमें काट पीट करने में अगर आपको कोई भी मिस्टेक हो गई ना गाइस, तो आपका क्वेश्चन कभी भी इसका आंसर फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका जो आपको मैं बता चुका हूँ वही आप इसमें अप्लाई करिएगा। तो इनमें देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है इसका मैच नहीं कर पा रहा है गाइस सॉरी माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे हमने ये -7 को छोड़ दिया है, -7 यहाँ पे आएगा। आपका आंसर देखो -7 करेंगे, माइनस से इसमें से करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा निकल के। गाइस क्या निकल के आएगा 1 आएगा। माई मिस्टेक गाइस, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमने 7 को छोड़ दिया था गाइस, इसलिए ऑप्शन आपका सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। तो गाइज आपका आंसर 1 निकल के आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो गाइज मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन लगता है कि आपको लगता है इसमें टाइम लग जाएगा, तो उस क्वेश्चन को छेड़िएगा मत। इजी होने के बाद भी आप उसे मत छेड़िएगा। अगर आप छेड़ेंगे तो गाइज आपका टाइम जाएगा। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत टाइम चला जाता है इस क्वेश्चन को करने में। तो अगर आपको इजी लगता है तो आराम से करिएगा। अगर लगता है कि हाँ इजी होने के बावजूद भी इसमें टाइम लगने वाला है, तो उसे मत छेड़िएगा, क्योंकि आपका 1 नंबर के चक्कर में आपका पूरा पेपर छूट सकता है। तो सबसे बेस्ट यही है कि छोड़ दीजिए इसे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि P और मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मान लो गाइस एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट, इसे मान लो P, इसे मान लो Q। तो Q मानोगे तो मान लो क्या P तो आपके सामने दे रखा है, Q क्या है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु करेंगे 0 0 0 और डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली ले लो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपके सामने 125 का रूट लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि इस रेखाखंड मतलब इन पॉइंटों से कोई रेखाखंड बन रहा है, तो सिंपल यहाँ से पॉइंट निकाल लो। यहाँ से निकलेगा 2 -2 और 3।
और सिमिलरली यहाँ से पॉइंट निकालेंगे 5, 2 और 3 और क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस फाइंड करने का आपका आंसर निकल जाएगा। तो गाइस करिए डिस्टेंस फाइंड, आपके सामने लिखा हुआ है डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ तो आपके सामने निकल के आता है 5। आप आराम से कर सकते हैं डिस्टेंस के फॉर्मूले से। तो गाइस यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है गाइस, लैम्बडा की वास्तविक मान क्या ज्ञात करिएगा। आपसे बोला है लैम्बडा का वास्तविक मान ज्ञात करिए, और जिसमें आपसे बोला है सदिश ये और सदिश ये, दोनों सदिश क्या है, परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से। तो मान लो ये क्या है, ए है, ये वेक्टर वी है, स्मॉल में मान लीजिए, स्मॉल में ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर वी है। तो दोनों का डॉट निकाल दूं अगर, और डॉट क्या होगा इसका, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो दोनों का डॉट ले लीजिए और जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। अब जीरो क्यों आएगा गाइस, क्योंकि आप जानते हैं कैसे, आप जब इनका डॉट लेते हैं तो डॉट की फॉर्म में इसको ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं इस तरीके से, मॉड ए मॉड वी वेक्टर, और करते हैं कॉस थीटा। और थीटा मतलब क्या है, एंगल क्या बन रहा है, एंगल क्या है 90 डिग्री, उसने बोला परपेंडिकुलर। तो आप जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जीरो होगा इसकी वैल्यू, तो गाइस ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या बोला, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल लेंगे, जीरो के इक्वल लेंगे, और आप फाइंड कर पाएंगे। देखिएगा कैसे कर पाएंगे। तो गाइस देखिए आपके सामने क्वेश्चन मैंने आपको लिखा था, आपको बता भी दिया है कि एंगल क्या है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो के इक्वल होती है। देख लीजिए। अब जब हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो देखो लैम्बडा का मल्टीप्लाई 4 के साथ में तो 4 लैम्बडा, और इस 2 का मल्टीप्लाई 9 माइनस 9 के साथ में तो माइनस का 18, और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में तो क्या निकल के आता है, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। और लैम्बडा की वैल्यू 4 निकल के आती है गाइस। एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, एक बार अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, तो आपसे बोल रहा है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, आपसे पूछ रहा है इसका मान किसके इक्वल होगा। तो गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था, जब कभी भी आपके सामने होता है इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है तो आप इसका आंसर डायरेक्टली निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्टली आंसर होता है गाइज लॉग ए, मतलब जो यहाँ पे होता है इसकी इक्वल होता है। जो यहाँ पे होता है इसका याद कर लीजिए, डायरेक्टली क्या होता है, लॉग ए, लॉग ए के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे ई होता है तो यहाँ हो जाएगा ई, और ई होने की वजह से आप जानते हैं लॉग ई और ई होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है गाइस। तो देख सकते हैं ई तो है नहीं, यहाँ आपके सामने क्या ए है, केवल ई के साथ में होता है ऐसा, यहाँ ए है या बी हो सी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ई होगा तो उसकी वैल्यू 1 कर देंगे। तो गाइस किसके इक्वल आया, ये लॉग ए के इक्वल आता है। चलिएगा कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट अगर ऐसे फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्टली याद करना मैं आपको बता दिया हो। तो देखिए गाइज, अब इसे सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0/0 की फॉर्म आएगी, जो कि क्या हो जाएगी, एक तरह से अनडिफाइंड हो जाएगी गाइज। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे। डीएल हॉस्पिटल कैसे लगता है गाइज, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट होता है, नीचे का नीचे डिफरेंशिएट होता है। पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करो तो ऊपर वाले का ये डिफरेंशिएट आएगा, नीचे वाले का करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही करते हैं। अगर गाइज आपकी देखो ये फॉर्म, एक तो होती है 0/0, एक होती है इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी, और एक होती है गाइज 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0। अगर ऐसी कंडीशन बनती है गाइज तो आप हमेशा क्या करेंगे, डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे गाइज। क्या लगाएंगे, डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। क्लियर, डीएल हॉस्पिटल लगा लीजिए, मतलब आपको कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंशिएट वगैरह करना पड़ेगा तब ही होगा। तो चलिए, जब आपके सामने इस तरह की कंडीशन आती है तो डीएल हॉस्पिटल लगाइए और आप आंसर पाइए। चलिएगा, देखो कितना अच्छा रिदम बना, डीएल हॉस्पिटल लगाइए और अपना आंसर पाइए। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, हमने इसका किया हमने ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब -1 की जगह क्या करेंगे, 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए माइनस का 0 आ गया है। हमने क्या एक्स का, तो एक्स का क्या होगा, 1 होगा। आगे अब देखो इसमें लिमिट अप्लाई करता हूँ, लिमिट अप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ए की पावर 0, तो ए की पावर 0 का मान क्या होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो आपका आंसर निकल के आ जाता है लॉग ए। क्लियर। तो चलिए गाइज, आपका आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये। तो गाइज देखो, कभी भी आपके सामने ऐसे दे रखा है, आपके सामने यहाँ दे दिया इस तरीके से, कॉस की फॉर्म में कॉस x डिग्री दे रखा है, या ऐसे दे रखा है साइन x डिग्री, तो हमेशा आपका आंसर जो निकल के आएगा यही होता है हमेशा, π/180। ये कर दीजिएगा, डायरेक्टली आंसर यही होता है। चाहे गाइज इसकी जगह 10 भी हो ना, 10 भी हो आपके सामने, तो भी आप यही करिएगा, तो आपका आंसर ऐसे ही निकलेगा। जैसे 10 की जगह मैं यहाँ बोल दूँ 10 इस तरीके से दे दिया, और यहाँ दे दिया x। तो गाइज अगर आप इसके सामने लिमिट लगाते हैं तो गाइज इसका आंसर भी हमेशा क्या होगा, 1 होता है। अगर यहाँ डिग्री नहीं है तो 1 होगा, अगर लेकिन डिग्री लगी हुई तो क्या होगा, π/, इस तरीके से π/180। ठीक है, या फिर कॉस्ट में बोलूँ, कॉस्ट अगर डिग्री नहीं है तो आप लगा सकते हैं 1 होगा, लेकिन अगर डिग्री है यहाँ पे तो क्या होगा, π/180। ऐसे ही मैं साइन के बारे में बोल चुका हूँ, लेकिन शर्त यही होगी, क्या शर्त होगी कि लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तब ही होगा। लिमिट अगर 0 है तब ही होगा, वरना नहीं होगा।
तो देखिए गाइज आपके सामने लिखा हुआ है इस तरीके से। तो गाइज डिग्री जहाँ भी लगी होती है तो मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे एक तरह से क्या छुपा हुआ है, 180 छुपा हुआ है। जहाँ डिग्री लगी हुई है वहाँ की बात कर रहा हूँ गाइज, नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ छुपा हुआ है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे अगर डिग्री लगी हुई है तो डिग्री के साथ में पाई अपॉन 180 छुपा रहता है, जो कि है आपके सामने छुपा हुआ। क्लियर। और यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने x, तो x को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कंडीशन क्या होती है, ये होती है। अगर यहाँ पे a लगा हुआ है गाइज तो आपको यहाँ भी a लगाना पड़ेगा। अगर गाइज आपको बता दूँ यहाँ पर b है तो यहाँ पर भी b लगाना पड़ेगा। क्लियर। अगर c दे रखा है मल्टीप्लाई में c के x के साथ में तो यहाँ भी c होना चाहिए, मतलब एक जैसे होने चाहिए, सिंपल बात ये है। तो देखो हमने एक जैसा कर लिया है, यहाँ पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई किया है नीचे और सेम किया है यहाँ पर। ऐसा करने से क्या हो सकता है, ये कंडीशन बन जाती है सेम, तो कंडीशन सेम बन जाती है तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 हो जाती है। तो 1 का मल्टीप्लाई पाई बाई 180 से करूँगा तो क्या निकल के आएगा, पाई बाई 180। तो गाइज आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन को लिख लिया है गाइज, तो इसे हमने इस तरीके से लिखा हुआ, तो इसे ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बता दूँ एक बार, अगर लॉग में लिखा हुआ है इस तरीके से यहाँ a और यहाँ लिखा हुआ है b, अब गाइज आप बार बार कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बता दूंगा। जब मैं आपसे बेस बोलता हूँ ना, बेस का मतलब होता है ये नीचे a होता है ना, नीचे होता है g के पास में नीचे, एक तो होता है इस तरीके से बेस यूँ लिखा हुआ हो, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कहाँ पर है ये देखो यहाँ बोल रहा हूँ, देखिए ढंग से समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिख दूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे e और लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देता हूँ x और यहाँ लिख देता हूँ 2, ये लिखा हुआ है। तो गाइज आपको बता दूं ये तो इसके साथ में है, बेस के साथ में, और बाकी क्या लगाओ एक्स स्क्वायर, ठीक है, x की पावर 2 है ये। आप इसे ऐसे नहीं कर सकते e की पावर में x की पावर 2 ऐसे लिखा हुआ है, नहीं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ब्याह बेस में x क्या है, यहाँ पे बेस में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बेस में लिखा हुआ है x। तो x बेस में लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपके सामने लिख देता हूँ, बेस में लिखा हुआ है जैसे a और यहाँ b लिख दिया, तो इसे आप लिख सकते हैं ब्रेक करके, कैसे, यहाँ b लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे लॉग ए। अब आप बोलेंगे कि यहाँ जी के साथ में यहाँ पे बेस क्या है, तो गाइस जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, ई छुपा रहता है, स्मॉल ई, क्या छुपा रहता है, स्मॉल ई छुपा रहता है। तो हमने सेम यहाँ पे इसी तरीके से ब्रेक किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं बेस में था। इस तरीके से ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए ये क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वजह से हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया है। बाकी का आप इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट आप कैसे करेंगे, तो देखिए आपका आंसर निकल के आता है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम आपको उसका आंसर देने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो गाइस हमने क्या किया, हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, इसको हम लेके गए थे इस तरीके से, तब किया है हमने सॉल्व, मतलब माइनस इन्वर्स में आ जाएगा। तो इन्वर्स में आ जाएगा, इसका डी वाई ओवर डी एक्स कर दूँगा। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे एक्स इन्वर्स होता है ऐसे इसका करूँगा, तो क्या आएगा, ये आपके सामने आएगा लॉग, मतलब माइनस तो आ जाएगा, माइनस लॉग एक्स और इस तरीके से माइनस का 2, ठीक है। अब करूँगा लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का करूँगा तो क्या आएगा, 1/x आएगा। तो गाइस इसके साथ में हमने यह मल्टीप्लाई में लगाना भूल गए हैं x, याद रखिएगा। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट होगा गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे ही रखा है गाइस, ये आपसे बोल रहा है डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, तो आपको बता देता हूँ, समझिएगा। देखिए कैसे, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आपको जानने की बहुत आवश्यकता है। देखिएगा अगर आपके सामने लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हमेशा इक्वल टू होता है पाई बाई 2। क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, हमेशा इक्वल होता है इस तरीके से पाई बाई 2। अब आप बोलेंगे पाई बाई 2 क्यों होता है भाई, चलिएगा ये भी बता देते हैं आपके लिए। अगर मैं आपको बता दूं, देखो इस तरीके की यहाँ पे क्या देखा, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक तरह से इक्वल है। अब यहाँ से आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे तो आप टेबल को यूज करिएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1। अब आप बोलेंगे इसका 180 कैसे हो सकता है, तो देखिए भैया यहाँ से समझ पाएंगे 180 क्यों होता है। ये इनवर्स लिखा हुआ है और आपको पता है इसे थीटा के इक्वल मान लेता हूँ, सिर्फ साइन इनवर्स इसको मान लेता हूँ मैं, साइन इनवर्स इसको थीटा मान लेता हूँ। तो थीटा मान के करता हूँ, तो चलिए करता हूँ सॉल्व। कैसे होगा, तो साइन चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1। और भैया साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 90 डिग्री पर होती है। कब होती है, 90 डिग्री पर होती है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 90। तो समझ पा रहे हैं, समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो देखो अब समझ जाएंगे। तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, ये इसकी जगह क्या कर सकता हूँ, पाई बाई 2 मतलब 90। अब ये किसकी वैल्यू होती है गाइस, 1 किसकी वैल्यू होती है कॉस में,
जीरो की, तो इन दोनों को जोड़ा तो क्या निकल के आया भैया, ये निकल के आया। तो आपको बता दूं गाइस, यहाँ पर जब भी आपके सामने ऐसी वैल्यूज इक्वल होती हैं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ साइन और कॉस होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, या तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स होना चाहिए, और इक्वल यहाँ पे जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए, तब ही होगा गाइस पाई बाई 2 के इक्वल। चाहे मैं बात करूँ यहाँ टेन इनवर्स हो, टेन इनवर्स एक्स और क्या हो कॉट इनवर्स एक्स, तो भी क्या होगी वैल्यू पाई बाई 2। सिमिलरली बात करूँ सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, तो भी क्या होगी वैल्यू गाइस पाई बाई 2। क्लियर, तो क्लियर हो गया। तो देख लीजिए गाइस, इसको आप जानते हैं साइन, अगर आपके सामने कहीं लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, तो आप इसे दूसरा तरीके से कैसे लिख सकते हैं, सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 उल्टा कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो गाइस देखिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ साइन तो है ही, इसे कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कॉस में करिए गाइस, कॉस में करेंगे क्या बनेगा कॉस इनवर्स, और इसे रेसिप्रोकल कर दूंगा, कर दिया, देख लीजिए कर दिया। बाकी का आपके सामने लिखा हुआ है ही सेम, साइन इनवर्स x - 1 अपॉन x + 1। अब आपको थोड़ा ध्यान देना, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है या नहीं, इसको मान लो y पूरे को, तो इसको भी y मानेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स y। तो गाइज मैं आपको बता चुका हूँ, यही तो फॉर्मूला मैंने आपको जस्ट बताया, तो ये क्या है पाई बाई 2 के इक्वल आता है, और पाई बाई 2 के इक्वल आता है तो पाई बाई 2 का आप लेंगे डिफ्रेंशिएट, क्योंकि ये y के इक्वल है, और पाई बाई 2 का लेंगे डिफ्रेंशिएट, तो क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। और जो भाई नहीं समझे फ्रेंड्स, तो यहाँ समझ लीजिए, आपके सामने मैं बता चुका हूँ, यहाँ देख लो, इसे मान लो कुछ भी मान लो आप, मतलब जहाँ y दे रखा तो आप बोलेंगे यहाँ y क्यों मान लिया, जहाँ y दे रखा तो आप z मान लो, इसे पूरे को, इसे z मान लो, क्योंकि तो आप देख सकते हैं इसको z मानोगे तो ये भी z मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल हैं, क्या है दोनों वैल्यू इक्वल हैं। तो आप जानते हैं ये क्या है कॉस, और कॉस हमेशा क्या होता है सेक का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा ना, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा तो भैया ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत ख़राब पड़ी है फिर तो। चलिएगा, आपका आंसर 0 निकल के आता है। चलिए, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। भैया ये नहीं आते तो गाइस भूल जाइए, ट्रिग्नोमेट्री के जो सिंपल फॉर्मूले भी नहीं आते ना, तो ट्रिग्नोमेट्री भैया कहीं पीछा नहीं छोड़ेगी, अपनी टांग घुसेड़ेगी देगी भैया अपनी टांग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए कैसे करेंगे फाइंड। जो भाई बोलते हैं कि ये मतलब को थोड़ा लेवल बढ़ाइए, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं उन्होंने करके देखा होगा और आंसर भी आपका मैच करेगा। अगर भैया नहीं करता तो देखिएगा कैसे होगा सॉल्व। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया अपनी तरफ से, मतलब ये तो हमने अलग कर दिया e⁻x को, और मैंने क्या किया अपनी तरफ से 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो देखो आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, जो प्लस वाला है तो मैंने अलग कर लिया, ये कर लिया मल्टीप्लाई में, और बाकी का देखो इसके साथ मल्टीप्लाई किया पहले तो मैंने इसका, फिर e⁻x का माइनस वाले के साथ किया तो ये निकल के आया। माइनस का e⁻x होगा तो माइनस हमने आगे लगा लिया गाइस, यहाँ देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है माइनस। क्लियर, इतना जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोशिश करिए भैया कैसे समझ आया, रिप्लाई करके देख लिए एक बार, समझ में आ जाएगा। देखिए हमने अपनी तरफ से 1 को ऐड किया है और 1 को ही सब्ट्रैक्ट किया है, और प्लस वाले को तो मैंने एक साइड रख लिया और माइनस वाले को एक साइड ले लिया है। तो देखो प्लस वाला तो ये रहा, माइनस वाला ये रहा। अब ऐसा करने के बाद देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। अब यहाँ देख सकते हैं इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो कट गया तो गाइस यहाँ पे बन जाती है ये कंडीशन, यहाँ बनती है ये कंडीशन। तो आप क्या करेंगे, इसे तो मैंने यूँ कहते हैं छोड़ दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। जब इसे हमने यूँ कहते हैं छोड़ दिया तो अब मैं करूँगा इसे सॉल्व। अब इसे मैंने कैसे किया है, इसे मैं कर रहा हूँ गाइस आइलेट से। तो आइलेट से करिए गाइस, कैसे करेंगे आइलेट से, ये आइलेट से करूँगा तो देखो फर्स्ट मान लेते हैं ऊपर वाले को, और सेकंड मान लेते हैं 1 इसको, इस तरीके से, सॉरी 1/1 प्लस x को मान लेता हूँ सेकेंड, सॉरी इसे मान लेता हूँ फर्स्ट, और इसे मान लेता हूँ e⁻x को सेकेंड। तो आप समझ सकते हैं फर्स्ट यूँ कहते हो, मतलब 1/1 प्लस x तो यूँ कहते हो। अब करूँगा e⁻x का, तो e⁻x का e⁻x होता है, इस तरीके से ये हो गया। इस पर लिमिट मैंने अप्लाई कर दिए हैं। अब देखो फर्स्ट का इंटीग्रेशन कर दूंगा यहाँ, और सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब क्या लिखा हुआ है 1/1 प्लस x था, इसका डिफ्रेंशिएट करिए। तो गाइस डिफ्रेंशिएट करूँगा अगर इस चीज़ का तो क्या आएगा, माइनस का निकल के आएगा, -1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये निकल के आएगा। क्लियर, तो देखो अब आप बोलेंगे यहाँ पे हमने इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, जबकि यहाँ तो आपने बोला कि माइनस आया है। तो गाइस आपने आइलेट का फॉर्मूला नहीं पढ़ा हो तो देखो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट यूँ कहते हो, सेकंड का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला समझ जाइएगा, माइनस
अब सेकंड का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट का इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई में गाइज ये फर्स्ट का इंटीग्रेशन और ये को लिख दिया मैंने dx, इस तरीके से करते हैं। पहले फर्स्ट का किया, फर्स्ट का यहाँ e की पावर x को मान रखा है और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है 1/1 प्लस एक्स था, तो सेकंड का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करूंगा तो आपके सामने निकल के आया ये, और देख पा रहे हैं ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, कटने के बाद आएगा 0 और बाकी का हमने इसमें लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर आया निकल के e/2 - 1। तो गाइज आपका यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, समझ जाओगे तो खेल जाओगे वरना अटक जाओगे। चलिएगा कैसे करेंगे, तो चलिए गाइज करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमने क्या मान लिया अपनी तरफ से 1 मान लिया मल्टीप्लाई में इसके, अब 1 मान लिया तो हम आईलेट लगाएंगे। आईलेट का फॉर्मूला, आईलेट की स्पेलिंग याद होना चाहिए गाइज आपको, आईलेट का फॉर्मूला लगाना है। तो अब देखो फर्स्ट हमने क्यों माना इसको और सेकंड इसे क्यों माना, सेकंड हमने 1 को माना है और फर्स्ट माना हमने log x को। तो क्यों माना है गाइस, देखिए log, l का मतलब log को दिखाता है, i का मतलब इनवर्स को दिखाता है, मतलब माइनस की पावर होती है उसे दिखाता है i, ये दिखाता है log को, ये दिखाता है एल्जेब्रिक फंक्शन को, और t दिखाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को, और e दिखाता है जो e की फॉर्म में होता है ना, e की चरघातांकी फंक्शन को, याद रखिएगा। तो देखो log क्या है, ये रहा, और 1 को किस में लेते हैं हम गाइस, 1 को लेके चलते हैं हम एल्जेब्रिक फंक्शन में हमेशा। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, कि फर्स्ट जो पहले पाया वो फर्स्ट होता है, जो सेकंड पाया वो सेकंड होता है। तो देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट क्यों कहते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या, तो क्या निकल के आएगा x आएगा निकल के, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या हमने वही वाला फॉर्मूला, सेकंड का डिफरेंशिएट, तो सेकंड का डिफरेंशिएट करूँगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट 1/x हो जाएगा log x का। अब करूँगा 1 का इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा निकल के, 1 का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो, और यहाँ ले लिया dx, तो x से x कट गया, तो फिर बचा 1, तो 1 का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या निकल के आएगा, x निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखो ये कट गया और यहाँ से निकल के आया x। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट अप्लाई करने के बाद आपका आंसर निकल के आया 2 log 2 - 2। यहाँ पे अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, आपके सामने बनेगा log 2 - 1। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो गाइज आपको बता दूँ ये कॉमन होगा तो आपका आंसर करेक्ट ये होगा, नहीं तो भाई बोल सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे 2 जो है कॉमन ले रखा है गाइज बाहर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और अगर नहीं ले रखा है 2 कॉमन तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट होगा। याद रखिएगा, देखो जरा सा अंतर है, अगर भूल गए ना तो पूरा कहानी पलट जाएगी, क्योंकि 1 नंबर से ना पूरा साल बर्बाद हो जाता है, मतलब पूरी तरह से आप नेवी से बाहर हो सकते हैं। तो भाई जो भी करना ना सोच समझ के आपको सॉल्व करने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले टारगेट रखना है गाइज, आप हमेशा टारगेट रखिएगा 60+ का। अब क्योंकि 60+ का रखेंगे ना टारगेट, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ आपके सामने, जो आपका नेवी का होता है, क्योंकि गाइज यूपी वाले कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो 55 तक मतलब 50 वगैरह पे भी क्या होता है आ तो जाते हैं ना, तो पास तो हो जाएंगे, मेडिकल में चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो मेरिट लगते हैं ना फाइनल, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता गाइज जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ रहा है वो इसी डाउट में रहे कि पास होना ज़रूरी है। तो पास होने की ज़रूरी साथ साथ गाइज आपको नंबर को अच्छी तरह से लेके आना, आपको अपनी रैंक को अच्छी तरह से संभाल के रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा, ये क्वेश्चन गाइज, ये तीनों क्वेश्चन गाइज मैंने आपको कराए ना 20 के बाद में, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं गाइज, ये रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और जितने प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने कराता हूँ ना, सभी में क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को लेके आता हूँ कि जिसमें आपके सभी क्वेश्चन पहले आ रखे होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करें अपने आप से करने की, और साथ साथ इस वीडियो का सहारा लिया करें और स्किप करके मत देखा करो। हाँ, थोड़ी स्पीड बढ़ा लो, होता है ना, थोड़ी स्पीड बढ़ा लो। वैसे भी मैं इतनी स्पीड में बोलता हूँ कि शायद आपको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी बढ़ाने की आवश्यकता है तो आप बढ़ा के तब कर लीजिएगा। तो गाइस क्वेश्चन हमने आपके सामने लिख लिया, =1 के इक्वल है, तो हमने मान लिया इसको t के इक्वल, x प्लस वाई को ले लिया t के इक्वल, तो हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये निकल के आ जाता है x के रेस्पेक्ट में करने पर। अब देखो इसको t माना तो हमने क्या कर दिया dy/dx मतलब 1 को इधर लेके गया तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो गाइज माइनस का 1 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पुट कर दिया dy/dx की जगह। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, या फिर हम क्या करें सीधा पहले इसको ले जाता हूँ इसके डिवाइड में 1/cos t हो जाएगा। 1/cos t किसके इक्वल होता है, नहीं पता हो तो देखो कैसे कर रहा हूँ, इस 1 को, जो ये 1 था तो 1 को इधर लेके आऊँगा तो प्लस का बन जाएगा, इस तरीके से आगे सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये निकल के आ जाता है गाइज आपका। जब इतना आ जाता है तो आप क्या करेंगे, इसका देखिए यहाँ ले लिया है,
अब इसका मैं कर रहा हूँ क्या, डिफ्रेंशिएट, सॉरी इंटीग्रेशन करूँगा। तो इंटीग्रेशन कैसे कर रहा हूँ ये समझिएगा। यहाँ तो लिया है देखो dy/dx यहाँ पहुँच जाते हैं और ये कॉस की टी वाली फॉर्म में इधर लेके आ गए। अब टी वाली फॉर्म क्योंकि dt के साथ में वही टी वाई फॉर्म होंगी ना, अब x के साथ में थोड़ा ले लेंगे, dx के साथ में थोड़ा लेंगे हम जो टी वाली फॉर्म है, क्योंकि x के साथ में तो x वाली कंडीशन ली जाएगी और t के साथ में t वाली कंडीशन ली जाएगी। तो हमने यहाँ ले लिया है इस तरीके से। अब हमने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है किसका, 1 माइनस कॉस टी का ऊपर किया है मल्टीप्लाई यहाँ पर, और 1 माइनस कॉस टी का मल्टीप्लाई क्या किया मैंने, नीचे किया यहाँ पर। अब देखो आप बोलेंगे ये कहाँ गायब हो गया, फिर किया है तो देखो कहाँ गया। आप जानते हैं 1 प्लस कॉस टी और 1 माइनस कॉस टी, और एक तरह से ये फॉर्मूला बन रहा है गाइस। क्या बन रहा है गाइस, ये बन रहा है क्या बन रहा है, ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और कॉस का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, माइनस का कॉस टी, माइनस का कॉस स्क्वायर टी। तो ये बन गया आपके सामने कॉस स्क्वायर टी। तो ये फॉर्मूले होता है गाइस आपके सामने, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है गाइस आपका, याद रखिएगा, ये होता है साइन स्क्वायर टी के इक्वल। तो साइन स्क्वायर टी के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पुट कर दिया है गाइस, तो लगा दिया हमने। यहाँ लगाने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ करूँगा तो ये बन के आ जाता है इस तरीके से, यहाँ पर बन के आ गया x प्लस सी बन के आ गया। अब गाइस यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, ये इस तरीके से हो रहा है, और 1 के साथ में किया तो 1 के साथ में किया तो 1 के साथ में आप बोलेंगे यहाँ पे देखो ये इस तरीके से कैसे कर दिया सॉल्व, यहाँ पे ये कैसे आ गया, देखिए कैसे आया गाइस, ये समझना है आपको। पहले मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, कॉस टी और नीचे क्या है साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन टी इंटू साइन टी। ये साइन टी ले लिया हमने, इसके साथ में क्या बनेगा, कॉट बनेगा, कॉट टी बन जाएगा। और ये क्या है 1 अपॉन साइन टी, 1 अपॉन साइन टी इक्वल टू किसके होता है, कॉसेक टी के इक्वल होता है, कॉसेक टी के इक्वल। क्लियर, तो कॉसेक टी के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। बाकी का हमने कॉट का कॉट से मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आया, सॉरी कॉस का कॉस से किया। तो अब जानते हैं कॉस का कॉस से करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा, और अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर, तो क्या बन गया कॉट स्क्वायर, ये बन गया कॉट स्क्वायर। अब आगे क्या किया गाइस हमने, देखिएगा समझिएगा, हमने इसका किया तो ये निकल के आ गया माइनस में। अब कर रहा हूँ कॉट स्क्वायर का, तो कॉट स्क्वायर का ये निकल के आया। अब बोलेंगे देखो कॉट स्क्वायर को क्या किया हमने, कॉट स्क्वायर को हमने ब्रेक किया है। कैसे ब्रेक किया है आपको पता हो तो बता दूँ, नहीं पता हो तो देखिए कैसे। एक फॉर्मूला होता था इस तरीके से, तो ये किसके इक्वल होता था, कॉसेक टी के इक्वल होता था, कॉसेक टी के इक्वल होता था। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो क्या दे रखा है, कॉट दे रखा है, तो कॉट को गाइस मैं चेंज कर देता हूँ इनके स्थान कॉट और कॉस के, तो ये निकल के आएगा फॉर्मूला आपको, देखो कॉट स्क्वायर टी के को निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब टी, और क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर टी माइनस का 1, ये बनेगा। जब आप कॉट की जगह पुट करेंगे तो कॉट की जगह पुट करेंगे और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस से ये प्लस का बन जाएगा फिर 1, तो ये बनेगा कंडीशन आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो ये जब निकल के आ जाएगी इसे आप करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर देखो टी की जगह पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ टी दे रखा है उस जगह हर जगह पुट कर दीजिए। आपको देखो कैसे यहाँ दे रखा है एलसीएम वगैरह ले लिया, यहाँ पे देखो एलसीएम लिया, तो सॉल्व करने के बाद ये कंडीशन आती है और एक्स से एक्स कट गया, क्योंकि एक्स को इधर लेके जाऊँगा तो माइनस की हो जाएगी, और ये प्लस की एक्स ऑलरेडी यहाँ पे है तो इधर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये बचेगा वाई। तो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको सॉल्व किया तो ये बन जाता है आपके सामने फॉर्मूला, क्योंकि ये इस किसके इक्वल होता है, ये होता है इसके इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल होता है, माइनस का साइन, सो माइनस का 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2 के इक्वल होता है। तो देखो 2 से 2 कट गया, एक स्क्वायर से कट गया, तो ये निकल गया इस तरीके से। तो देख सकते हैं टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, टी की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर फाइंड होके आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी समस्या है सभी क्लियर होंगी। तो फ्रेंड्स ये मत कहिएगा कि ये प्लस का कैसे हो गया गाइस, ये भी समझ नहीं आया तो रहने दीजिए गाइस, क्योंकि आप देखो ये माइनस का है, यहाँ वाई प्लस का है, तो मैंने 10 को इधर लेके जाऊँगा तो 10 को इधर लेके गया तब यहाँ पे जाके प्लस का हुआ है। तो गाइस आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बी। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो है पूरी तरह से पसंद आया होगा। अगर आपको पूरी तरह से पसंद आया और समझ में आया है तो गाइस शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के लिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे और साथ ही नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा बेल आइकन को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।